हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। सो आज की इस वीडियो में मैंने लिया है एक टॉपिक, और ये टॉपिक जो है काफ़ी लोगों का है और काफ़ी लोग ना कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि वो लोग जो है इलास्टिक किस अकॉर्डिंग डालें, कौन सी इलास्टिक जो है उनको यूज़ करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी गाइस आपके ये सारे डाउट मैं क्लियर कर दूँ, आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े और ये जो टॉपिक है ना ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सो वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, या छोटा सा ये ब्लॉग कह सकते हो आप। ये जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइज, ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8:45 के आसपास से। 8:45 नहीं, मतलब 9 मान सकते हो, 9 बज चुका होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब तक ऊपर आई थी ना तब तक 9 बज गया होगा। एंड आज की इस वीडियो में मैंने टॉपिक कवर किया है कि आप किस साइज़ में किस अकॉर्डिंग जो है इलास्टिक को डालेंगे ताकि आपका जो साइज़ है ना वो ठीक रहे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम इसमें ये भी कवर करेंगे आप जो है कौन सी इलास्टिक किस में ठीक रहती है, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज जो है मैं कुछ ब्लाउज भी रेडी करने वाली हूँ, उसका फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो ये जो टॉपिक है पहले हम ये वाला समझ लेते हैं किस टाइप से जो है आपको इलास्टिक को सेट करना है। ठीक है, तो हमारा जो है छोटा सा टॉपिक है और मैंने ना यहाँ पे कुछ इलास्टिक जो है वो निकाल के रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तरह की इलास्टिक होती है और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो मुझे जितनी मिली मैंने वो ले ली है। तो अगर हम बात करेंगे इलास्टिक के लिए, तो देखिए इलास्टिक ना बहुत तरीके की होती है और हर तरीके की इलास्टिक का अपना अपना काम है। और हर तरीके की इलास्टिक को आप ये नहीं है कि आप प्लाजो में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ट्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग होती है जो हमारी राउंड वाली इलास्टिक आती है उससे। ठीक है, तो जो राउंड वाली इलास्टिक होती है वो ज़्यादातर हम जो यहाँ पे क्रंचीज़ वगैरह बनाते हैं उसमें पड़ती है। कोई टॉप पे हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो उसमें गैदर्स की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी हम इसको प्लाजो या फिर ट्राउज़र में यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक, उसका भी यही काम होता है। आप जो बच्चों वगैरह के कपड़े स्टिच करते हैं उसमें आप कमर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है गाइज यहाँ पर 1/4 इंच की जो इलास्टिक आती है, जो कि मेरे पास है। तो मेरे पास ना गोल वाली भी थी, क्योंकि मैंने अभी क्रंचीज़ वगैरह बनाए थे ना तो उसमें सारी ख़त्म हो गई थी। और ये वाली जो इलास्टिक है गाइज, ये है हमारी 1/4 इंच चौड़ी। ठीक है, इसका मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई प्लाजो वगैरह रेडी करना है ना, उसमें मुझे फुल इलास्टिक का यूज़ करना है, तो मैं ये वाली इलास्टिक जो है उसमें यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ना ऐसा होता है ना, हाफ में हमारा बेल्ट आती है और हाफ में हमारी इलास्टिक आती है। ठीक है, तो मैं उसमें यूज़ करती हूँ जितनी चौड़ी मैं यहाँ पे बेल्ट लगाती हूँ। अगर मान लीजिए मुझे 1 इंच चौड़ी बेल्ट लगानी है तो मैं इलास्टिक 1 इंच लेती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक लगानी है तो 1.5 इंच वाली भी इलास्टिक आती है, थोड़ा बहुत कम होता है, और बाकी 1.5 इंच वाली भी आती है, तो मैं वहाँ पे वो वाली इलास्टिक यूज़ करती हूँ जो कि मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास ख़त्म हो गई है और अभी मैंने ना ज़्यादातर ये वाली इलास्टिक ही यूज़ की है। ठीक है, ये जो है हमारी 1 इंच और 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के करीब है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं है, बट मैं ये वाली ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और तो ये 10 रुपये मीटर वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ना आपको मैं थोड़ा ज़्यादा में लेती हूँ तो मुझे थोड़ी कम पड़ती है, बाकी ये ना 12 रुपये मीटर है। ठीक है, तो इससे आपको भी थोड़ा ध्यान रहेगा। और बाकी ये जो बिल्कुल पतली वाली है ना, ये 1/4 इंच वाली, और ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी होती है, तो ये मुझे मिलती है यहाँ पे 8 रुपये मीटर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो मैं प्लाजो वगैरह बनाती हूँ, अगर ट्राउज़र भी है उसमें यहाँ पे फुल इलास्टिक है तो मैं यहाँ पे पतली वाली इलास्टिक यूज़ कर लेती हूँ, यानी कि जो 1/4 इंच वाली है। ठीक है, बाकी अगर मुझे फ्रंट में बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है तो जितनी मैं बेल्ट लगाती हूँ ना उसी के अकॉर्डिंग मैं जो बैक में इलास्टिक लगाती हूँ उसको डिसाइड करती हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि मैं कितनी चौड़ी इलास्टिक जो है वो किस में यूज़ करती हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम जो है यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से इलास्टिक को कट करें, तो वो अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पे साइज़ देखे उसी तरीके से गाइस यहाँ पर ना आपको 3 तरीके की इलास्टिक मिलेंगी, चाहे आप कोई भी साइज़ लें। तो यहाँ पर एक इलास्टिक जो होती है ना वो थोड़ा लूज़ में आपको मिलेगी, जो कि मतलब इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, काफ़ी लूज़ होगी इस टाइप से। ठीक है, एक इलास्टिक होगी जो कि काफ़ी टाइट होगी, इसमें से देखिए ये वाली बहुत लूज़ है, एंड ये वाली जो है ना ये आप देख सकते हैं, इस फोर्स लगाना पड़ रहा है इस तरीके से तब ये खिंच रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक इलास्टिक ऐसे खिंच रही है, इसको थोड़ा सा मुझे इस तरीके से खींचना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 2 तरीके की हो गई। एंड ये है हमारी ये वाली इलास्टिक जो है ना, जो कि यहाँ पे 1 इंच 1 या 2 पॉइंट है। ठीक है, ये वाली जो इलास्टिक है ये ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको इलास्टिक को चेक करना है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है इलास्टिक तो आपको कितना कम करना है, बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आपको कितना कम करना है, एंड नॉर्मल है तो आपको कितना कम करना है। ठीक है, तो ये जो है हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लिप आपको ऐड करूँगी यहाँ पे, उसके माध्यम से आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें ना पूरे में इलास्टिक रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे फ्रंट में बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाली जो है इस तरीके से ये बेल्ट जो है हमारी फ्रंट में आती है, बैक साइड इलास्टिक। ठीक है, अगर इस टाइप का आपका प्लाजो है या फिर आपका ट्राउज़र है या पैंट है, जो भी आप बोल सकते हैं,
तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो भी आपका कमर का साइज़ है उसका आपको क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है, हाफ करना है। और इसके बाद आपको 1 इंच प्लस करना है, इतना तो आपको यहाँ पे लेना होगा यहाँ पे फ्रंट के लिए बेल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है हमारा बैक पार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है यहाँ पे बैक के लिए जो हमारा हाफ बचता है, हाफ में आपको क्या करना होता है, 3 इंच जो है वो माइनस करना है। 3 इंच माइनस करने के बाद आपको 1 इंच प्लस करना है मार्जिन का। मार्जिन आप फ्रंट और बैक दोनों में देंगे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे फ्रंट का पहले हाफ किया था, उसके बाद मार्जिन के तौर पे 1 इंच लिया बेल्ट में। इसी तरीके से बैक के लिए इलास्टिक में 3 इंच कम करेंगे, उसके बाद आपको 1 इंच मार्जिन का लेना है, क्योंकि हमें सिलाई में चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको यहाँ पे बैक का करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो है मैं एक प्लाजो आपको दिखा रही हूँ, उसमें मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगी आप किस साइज़ के अकॉर्डिंग कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, क्योंकि हमारे पास इलास्टिक अलग अलग होती है, ठीक है। नॉर्मल इलास्टिक है तो आप कितना कम करेंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़, ये मैंने एक प्लाजो रेडी किया हुआ है जिसमें ऊपर की साइड मुझे इलास्टिक डालना अभी रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्लाजो में मुझे जो इलास्टिक डालनी है वो पूरे में डालनी है, यानी कि पूरे राउंड में डालनी है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से मैं इलास्टिक को कट करूँगी इस वीडियो में आपको यही समझाने वाली हूँ अभी। एंड यहाँ पर जो आप इलास्टिक देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जो इलास्टिक है ना, ये हमारी नॉर्मल इलास्टिक है, ना तो ये बहुत ज़्यादा खिंच रही है और ना ही ये जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल इलास्टिक है। और यहाँ पर जो ये प्लाजो है ये हमारा है यहाँ पे 38 कमर का, 38 कमर का हमारे पास ये है। और हम यहाँ पे जो इलास्टिक कट कर रहे हैं ये हम कट कर रहे हैं यहाँ पे 8 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने में ईजी रहे तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे एक रहेगा हमारा 28 से लेके 37 तक, और उसके बाद जो है हमारा दूसरा स्टार्ट होता है 38 से, यानी कि अगर 37 के बाद 38 है आपका साइज़, उसके बाद से लेके आपका जितना भी है तो आपको कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी साइज़ है वो है यहाँ पे मान लीजिए 28 या 30 या 31, 34, जो भी है आपका साइज़ 37 तक। तो आपको जो यहाँ पे इलास्टिक कम करनी है वो करनी है यहाँ पर 6 इंच। किसमें, अगर आपकी इलास्टिक नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा खिंच रही है ना ज़्यादा कम हो रही है, तो आपको यहाँ पे 6 इंच माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका साइज़ 38 से स्टार्ट होकर 40-45 तक है तो आप यहाँ पे 7 इंच जो है वहाँ पे माइनस कर सकते हैं। बट अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि आपका 45 से भी ऊपर जा रहा है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा ही है, तो आप उस कंडीशन में यहाँ पे 8 इंच माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप ना एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, इलास्टिक को चेक कर सकते हैं कहीं ये ज़्यादा लूज़ तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हैवी साइज़ में ना थोड़ा इलास्टिक जो है वो ज़्यादा तनती है, तो उसमें आपको थोड़ा चेक भी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये प्लाजो है इसकी कमर का साइज़ है 38 इंच, इसमें मैंने यहाँ पर माइनस किया है 7 इंच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है इलास्टिक नॉर्मल है, अगर हमारे पास जो इलास्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा लूज़ वाली होती तो मैं यहाँ पे 8 इंच माइनस करती, और अगर टाइट वाली होती तो मैं यहाँ पे केवल 6 इंच माइनस करती, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको इतना बताया, केवल अगर आपका साइज़ 28 से लेके 37 तक है तो आपको नॉर्मल इलास्टिक में माइनस करना है यहाँ पर केवल और केवल 6 इंच। बट अगर आपकी इलास्टिक लूज़ है तो आपको यहाँ पर माइनस करना है 7 इंच। अगर टाइट वाली है तो आपको यहाँ पे केवल 5 इंच माइनस करना है, ठीक है। अगर आपका साइज़ यहाँ पे 38 के बाद जो है 40 या 45 तक है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे 7 इंच नॉर्मल इलास्टिक के लिए। अगर आपकी इलास्टिक लूज़ वाली है तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे 8 इंच, और अगर आपकी इलास्टिक टाइट वाली है तो उस कंडीशन में आपको 6 इंच माइनस करना है, जितना आपको नॉर्मल साइज़ में करना है, ठीक है। क्योंकि इलास्टिक जो होता है ना, जब आप उसको पहनते हैं तो वो और भी लूज़ होने लगती है, इसीलिए हमें इलास्टिक को थोड़ा कम रखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज़ आप देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पे 38 साइज़ की एक कमर थी जिसमें मैंने इलास्टिक को 7 इंच कम किया, उसके बाद 1 इंच मैंने प्लस किया मार्जिन के लिए, और यानी कि टोटल हमने यहाँ पे इलास्टिक 8 इंच की कट की थी, जिसमें हमारा यहाँ पर 1 इंच हमारा सिलाई में चला गया, तो डैडी हमारी 7 इंच आई, ठीक है। तो गाइज़ मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे गाइज़ 2 ब्लाउज़ थे जो कि बिल्कुल सिंपल हैं, इनको मुझे रेडी करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग जो है मैंने यहाँ पे कर ली थी इसकी। तो कटिंग की मैंने कोई भी यहाँ पे क्लिप नहीं ली थी, तो डायरेक्टली मैंने आपको कटिंग करने के बाद ही दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ना काफ़ी सारे ब्लाउज़ ऐसे होते हैं जिसमें फैब्रिक ना यहाँ से कम पड़ जाता है, साइज़ ज़्यादा होता नहीं है, तो उनका यहाँ पे 90% चांस होता है कि ये जॉइंट आता ही आता है। और काफ़ी बार होता है कि हमारे पास ना फैब्रिक जो होता है ना ज़्यादा होता है ब्लाउज का, उस कंडीशन में जो है यहाँ पे जॉइंट नहीं आता है, बट फैब्रिक कम है, साइज़ भी ज़्यादा है, तो ये जॉइंट तो है पक्का आता है। तो यहाँ पर जो है इस ब्लाउज़ में भी आप देख सकते हैं ये जॉइंट आ चुका है।
और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ही फैब्रिक कम था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल हम 2 जॉइंट आते हैं, एक दोनों, एक लेफ़्ट में आता है एक राइट में, तो यहाँ पे 3 जॉइंट आए थे। और बाकी जो है ये मैंने ये पट्टियाँ कट कर रखी हैं जो हमारे पास लाइनिंग का फैब्रिक था, क्योंकि यहाँ पे ना ये ब्लाउज का फैब्रिक कम था और यहाँ पे जो फोल्डिंग के लिए था वो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है, यानी कि जो हमारे पास लाइनिंग था उसी को मैंने कट किया है, ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक है ना वो ज़्यादा खर्च ना हो, तो इसलिए मैंने लाइनिंग को यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो स्लीव्स होंगी ना उसको उसके लिए, और यहाँ पे जो लेंथ होगी ना उसके लिए मैं यहाँ पे फोल्डिंग लाइनिंग से करूँगी। और बाकी जो था मैंने इस ब्लाउज़ को यहाँ पे कट सुबह ही कर दिया था, और मैंने इसको स्टार्ट किया था स्टिचिंग, मतलब स्टिचिंग जो स्टार्ट की थी वो मैंने की थी यहाँ पे 2 बजे के आसपास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो जॉइंट लगाया ना उन्हीं को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी स्लीव्स में। तो यहाँ पर गाइस दोनों ब्लाउज जो है ना उनको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ रेडी, और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं इनको रेडी करने के बाद। तो यहाँ पे गाइस हमारे जो ब्लाउज़ हैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से ब्लाउज हैं। और यहाँ पे जो ये लेंथ है इनकी ये 14.5 इंच है, एंड स्लीव्स की जो लेंथ थी वो थी यहाँ पे 6.5 इंच। और बाकी बिल्कुल सिंपल से हैं, पाइपिंग वाले ब्लाउज है दोनों। एंड दोनों ब्लाउज जो है यहाँ पे सेम मेज़रमेंट के हैं, यानी कि एक ही कस्टमर के हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सेम ही दिख रहे होंगे आपको। तो इस तरीके से हमारा जो है ये काम कंप्लीट हुआ है। बाकी मुझे नाइट में ना यहाँ पे 2 या 3 ब्लाउज और कट करने हैं, तो हुआ तो उनकी भी क्लिप मैं यहाँ पे ले लूँगी। तो चलिए गाइज़ ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।